कच्चे से भागकर अपनी जान बचाकर लाहौर में आ चुकी हुई है। जब मैं उसे कहती मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं ऐसा कितना पढ़ी हो? 12 पढ़ी हुई हूँ, सिर्फ 2 बहनें, भाई नहीं है। तो फ़ोन पे बात करा दी थी और फिर मैंने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मेरी अम्मी ने मेरे चाचू के साथ शादी कर ली। वो भी मेरे से ज़्यादतियाँ करते थे। तो उसने यही काम शुरू कर दिया, नशा शराब पीना शुरू कर दी। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब फिर वो मुझे अख्तर कोश कभी वडेरे के पास भेज देता, गए लड़कियों को फंसाते हैं और फिर आगे उन्हें बेच देते हैं। मेरे बहुत बड़े प्लॉट्स हैं, मेरे प्लाजे हैं। आईजी साहब, आपसे मिलने के लिए इस बहन ने आपके ऑफिस के जो चक्कर लगा लगा के वहाँ के दरवाजे जो हैं इसके लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप सदा का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान लड़की नज़र आ रही है जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है। नाम है इसका शहनाज, जिसने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की और कच्चे के इलाके में ये रहती है। और जिससे शादी की उसने शादी के बाद इसको वडेरों के आगे बेच दिया। 7 लाख के अवज़ जो है इसको बेचा और इसके साथ ज़्यादती करता रहा और इससे गनोना काम भी करवाता रहा। लेकिन ये लड़की कच्चे से भागकर अपनी जान बचाकर लाहौर में आ चुकी हुई है। इससे मज़ीद बात करते हैं और इससे जानते हैं कि आखिर क्या नौबत आई कि वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की और उसके बाद जिससे शादी की वही शोहर जो कि इतना जल्लाद बन गया और उसने अपनी ही बीवी को, अपनी ही इज्जत को जो है किसी वडेरे के आगे जाके बेच दिया और जिसकी कीमत 7 लाख बताई जा रही है। मज़ीद इसकी तरफ बढ़ते हैं और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? शहनाज। शहनाज, कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। कितने बहन भाई हो? सिर्फ 2 बहनें, भाई नहीं है। भाई नहीं है। क्या वजह बनी कि वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पसंद की शादी की और जिससे कि उसने आगे आपको, आपकी इज़्ज़त को भी पमाल किया और उसके बाद लोगों के आगे आपकी इज़्ज़त को बेचता रहा, फिर आपको 7 लाख के अंदर जो है ये 7 लाख में आपको बेच दिया? जी, मैं 4 साल की थी, मेरे अब्बू फौत हो गए। मेरी अम्मी ने मेरे चाचू के साथ शादी कर ली। मैं, हमारे भाई कोई नहीं थे, हम सिर्फ 2 बहनें थे। एक मैं हूँ, एक मेरी बड़ी बहन है। वो मेरे चाचू और कज़न, वो भी कज़न थे हमारे, वो भी मेरे से ज़्यादतियाँ करते थे। अब्बू समझ, मेरे चाचू हुआ, मेरा अब्बू हुआ, मेरी जब मम्मी ने शादी कर ली वो मुझे मारता पीटता, मेरी बहन से भी ज़्यादतियाँ वगैरह करता, जिसकी वजह से मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। अपनी कोर्ट मैरिज कर ली? जी। वालिदैन ने दूसरी शादी कर ली? जी, अब्बू के फौत होने के बाद मेरे चाचू के साथ। चाचू के साथ? जी जी, मैंने फिर कोर्ट मैरिज कर ली। फिर जब मैं उधर वहाँ पहुँची, मैं अपने शौहर से जब भी कोई खर्चा वगैरह मांगती, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद शफीक है, जब मैं उसे मांगती कोई भी खर्चा, वो अक्सर अख्तर कोश वडेरा उसके साथ मिला हुआ था और एक उसका फूफी का बेटा है जाने वो भी, और एक उसका मामू है लतीफ़ और बाबला, ये सब, और एक उसका खाला का बेटा है रफ़ीक, ये सब मिले हुए थे। वो मेरे साथ ज़्यादती वगैरह भी करता। जब मैं उसे कहती मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं ऐसा। कितना पढ़ी हो? 12 पढ़ी हुई हूँ। 12 पढ़ी हो? जी। जब मैं उसे कहती कि मैं ऐसा काम नहीं करती तो वो कहता नहीं तुम जाओ। वो नशा करता, मुझे मारता पीटता और इन सब लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती वगैरह भी की। फिर आखिर में अख्तर कोश वडेरे भी ज़्यादती करते? जी, अख्तर कोश वडेरा, वो मोहम्मद कोश का कच्चे भोंग के इलाके का वडेरा है वहाँ का। फिर आखिरकार वो उसने मुझे मज़ारी कच्चों के पास भेज दिया, अख्तर कोश वडेरे ने। फिर उधर से मैं अपनी जान बचा कर यहाँ तक आई हूँ। अब मेरी यही अपील है हुकूमत से और आवाम से। मुझे ये बताएं कि शोहर तो जो है वो बीवियों के मुहाफिज होते हैं, उनकी इज़्ज़तों के मुहाफिज होते हैं, तो वो शोहर जिसकी खातिर जो है आपने अपने बहन भाई छोड़े, अपनी माँ को छोड़ा और कोर्ट मैरिज की, तो उसने क्यों आपको बेच दिया? उसका काम ही यही है, वो सब लड़कियों को अपनी जान में फंसाता है। आपको पहले नहीं पता? मुझे नहीं पता था। उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया? उसने मुझे फ्रॉड किया कि मैं 8 पढ़ा हूँ, मेरा मोटरसाइकिल का अपना शोरूम है। उससे मुलाकात कैसे? मुलाकात मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कराई थी। कैसे मुलाकात? ऐसे ही मेरे उसने नंबर फ़ोन पे बात करा दी थी और फिर मैंने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने कहा पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं निकाह करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। मैंने फिर निकाह उसके साथ कोर्ट मैरिज बावलपुर हाई कोर्ट में किया था। जी। फिर जब मैं उधर पहुंची तो उसकी पहले से भी शादी हुई थी। उसका घर बिल्कुल कच्चा सा है, एक कच्चा सा कमरा है जिसके दरवाजे तक भी नहीं लगे हुए। पहले शादीशुदा था? जी, वो पहले शादीशुदा, 3 बच्चों का बाप है। निकाह करने के बाद आपको अपने घर ले गया? जी। फिर वहाँ पे जाकर उसने यही काम शुरू कर दिया, नशा शराब पीना शुरू कर दी। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब फिर वो मुझे अख्तर कोश कभी वडेरे के पास भेज देता, कभी उसका मामू है लतीफ़ और बाबला उसके पास भेजता,
कभी उसके फुप्पी का बेटा जाने उसके पास भेजता, कहता जाओ मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ कहाँ से करके खर्चा पूरा करके दो। उसका एक खाला का बेटा है रफ़ीक, कभी उसके पास भेज देता। अब ये सब मिलके सब मिले हुए हैं, इन सब के यही गैंग है, लड़कियों को फंसाते हैं और फिर आगे उन्हें बेच देते हैं। अब ये लोग मेरी बहन और बहनोई को भी धमकियाँ दे रहे हैं और ये डाकुओं से भी मिले हुए हैं। अब ये मेरी बहन और बहनोई के घर के बाहर गए हैं, फायरिंग वगैरह भी कर रहे हैं। अब उनसे भी उनको भी जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, जब आपके शोहर ने आपको बेचा, आपको पता चल गया था ये बेचने आया? जी, वो साथ ही कमरे में एक और में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जब मैंने सुना तो क्या सुना? जब उन्होंने वो कह रहा था अख्तर कोच बटेरे को कि 7 लाख में इसे आगे बेच दो। फिर वो उधर से कच्चे के डाकू भी आए हुए थे, मज़ारी हैं वो भी आए हुए थे, उनके पास असला वगैरह भी था। फिर उन लोगों ने जो वो बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी। इधर ही एक कमरा इस तरफ था, एक इस तरफ था, मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। जब वो ये बातें कर रहे थे तो मैंने सुनी और फिर मैं वॉशरूम का बहाना करके बाहर निकली। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी जूती तक भी टूटी हुई थी। यहाँ पर आके इस एरिया में आके मैंने एक मदरसे में आके पनाह ली और उधर से आके मैं यहाँ तक आई हूँ। हाजी साहब से मैंने बहुत मिलने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिलने दिया अच्छा, गया। हाजी साहब के पास मिलने के लिए गई? जी उन्होंने मिलने नहीं दिया? नहीं, कोई सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी, कोई मिलने ही नहीं देता, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। फिर दरवाजे के बाहर से मैं वापस आ गई। अब मेरी यही आईजी साहब से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे तामुन मेरे साथ किया जाए कि ये पुलिस जो बार बार हमें तंग कर रही है, मेरी बहन और बहनोई को तंग कर रही है, हमें ये तंग उनके क्यों तंग कर रहे हैं? उन्हें तंग कर रहे हैं कि आप उनके साथ मिले हुए हैं, जहाँ कहाँ से मैं ढूंढ कर दें। वो उन्हें कह रहे हैं कि अब उन्होंने पैसे ले लिए? नहीं, पैसे पुलिस पैसे लेती है, पुलिस उनसे पैसे लेती है। जब वो जाती है, जब हम कहते हैं ना हम कोई केस करते हैं, हमारी केस की कोई सुनता ही नहीं है। जब हम जाते हैं यहाँ पे लाहौर में आके, मैंने एक वकील किया है, राना फैसल जिसका नाम है, जिसे मैंने 40,000 दिए हैं, उसने मेरा कुछ भी काम नहीं किया। अब मैं मदरसे में बच्चे पढ़ाती हूँ, 500-600 रुपये में दिहाड़ी में काम करके। इससे मैं बच्चे भी पढ़ाती हूँ? जी, मैं अपने 1-1 रुपया इकट्ठा करके मैंने पैसे जमा किए। वो वकील ने सारे काले, मेरे कोई काम तक नहीं किया। अब ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरी बहन और बहनोई को भी। क्या कहना चाहेंगी? आईजी साहब देख रहे हैं आपको, बहुत अच्छे इंसान हैं और वो तो कहते हैं कि पंजाब की जो बेटियां हैं हम उनके मुहाफिज हैं, वो आपके भी मुहाफिज हैं। क्या कहना चाहेंगी? आईजी साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की, आज मेरे साथ की है, कल और माँ बहन बेटियों के साथ करेंगी। मैं नहीं चाहती किसी और के साथ ज्यादती हो, मेरे साथ तामुन किया जाए। मुझे पुलिस, कोट सब्जल थाना, भोंग थाना और आमदपुर थाना से ये गुजारिश है मेरी कि वो मेरी मदद करें, मेरे दुश्मनों को पकड़ें और मुझे इंसाफ दिलाएं और मेरी बहनोई और बहन का को भी तंग ना करें। ये हालात है जी नाज़रीन के आपने इस बहन की सारी गुफ्तगू सुनी है और आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है और आपने सुना है कि किस तरीके से इसने एक ऐसे शख्स के साथ शादी की जो कि पहले ही शादीशुदा था। उसने इनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और इसको कहा कि मेरे बहुत बड़े प्लॉट्स हैं, मेरे प्लाजे हैं और मेरे जो शोरूम है गाड़ियों के, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। और ये बहन जो है उसकी बातों में आ गई और उसके बाद वही शख्स जो है जो इसकी इज़्ज़त का मुहाफिज था, उसने इस बहन को 7 लाख रुपए में जाके किसी बडेरे के आगे बेच दिया। ये वहाँ से भागती हुई लाहौर में आ चुकी हुई है और अब किसी मदरसे के अंदर, जो निजी मदरसा है, वहाँ पर ये बच्चों को कुरान की तालीम देती हैं और वहाँ से जो इनको आमदनी इकट्ठी होती है उससे ये अपने लॉयर को भी जो है यानी कि पैसे दे रही हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि ये इस कौम की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है, कच्चे के इलाके से भाग के यहाँ पर आ गई है। उनके जुल्म और बर्बरियत से ये डरती डरती वहाँ से बच के जो है लाहौर में आ चुकी हुई है। लेकिन आईजी साहब आपसे मिलने के लिए इस बहन ने आपके ऑफिस के जो चक्कर लगा लगा के वहाँ के दरवाजे जो हैं इसके लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपका अमला जो है वो इस बहन को आपसे मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन ये बहन अब इसलिए आपसे मिलना चाह रही है कि इसकी जान को ख़तरा है और ये इस कौम की बेटी है और किस तरीके से जो कच्चे के बडेरे हैं उन्होंने इसकी इज्जत को पमाल किया और इसको नोचते रहे और 7 लाख के अंदर इसके शोहर ने उनके आगे बेच दिया। तो खुदारा आईजी पंजाब साहब आपसे मुतालबा है कि इस बहन के साथ इंसाफ किया जाए क्योंकि इस कौम की बेटी है,
یہ ملک پاکستان کی بیٹی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ محافظ ہیں ان تمام پنجاب کی ماؤں اور بہنوں کے, اور یہ بھی اس پنجاب میں سے ہی اس پنجاب میں سے ہی وہ بہن ہے جو کہ آپ سے انصاف کی منتظر ہے. امید کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب صاحب یہ ویڈیوز دیکھ کے آپ اس بہن سے ضرور رابطہ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی الجزیرہ.